देखिए, साजिश तो हुई है और जिन लोगों को न भी ये साजिश करी है उनको भुगतना पड़ेगा। वो जहन्नुम में भी रहेंगे तो अगले आपके चैनल पे बता दूं, अगले 48 घंटे में उनको जहन्नुम से बाहर निकालेंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि बंगाल के लोग, पूरे भारत के लोग देखेंगे कि बंगाल में शासन बदल गया। और अगले 1 महीने में जो भी बंगाल में गुंडे हैं जिन्होंने 15 साल गुंडई किया है या आम लोगों को परेशान किया है, वो या तो जेल में चले जाएंगे, नहीं तो खोद देंगे उनको बख्शेंगे नहीं हम। कानून अपना काम करेगा। अधिक कानून के दायरे में, सबूतों में यदि कोई भी आ गया, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, भाईपो हो या टीएमसी के अन्य नेता हो। पर उसके पहले हम किसी के बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। पर जिन लोगों ने भी अपराध में लिप्त हैं, 15 साल में निर्दोष लोगों को मारा है, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। जमात उमात को हम नहीं मानते। ये जमात को इनकी जमानत हम निकाल देंगे। ये जो जमात वाले हैं ना, बांग्लादेशी, हम भारतीय हैं। बांग्लादेशियों संभल जाओ, अभी भी समय है। या तो अपने देश जाओ, नहीं तो चुन चुन के तुमको कर देंगे और जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे। नमस्कार, इस समय हम पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और आपने देखा होगा कल किस तरीके से जो शुवेंदु अधिकारी हैं उनके पर्सनल असिस्टेंट को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और इस सभी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर जी, जो पश्चिम बंगाल में मीडिया प्रभारी हैं। सर, आपने जब ये घटने के बारे में सुना, किस तरीके से शुवेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता हैं, उनके पीए की हत्या कर देना, वो भी गोली मारकर, ऐसे समय में जब बीजेपी प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में उनकी आई है, क्या कहेंगे इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, क्या उनकी मंशा है, क्या साजिश आपको नजर आ रही है? देखिए, साजिश तो हुई है और जिन लोगों को न भी ये साजिश करी है उनको भुगतना पड़ेगा। वो जहन्नुम में भी रहेंगे तो अगले आपके चैनल पे बता दूं, अगले 48 घंटे में उनको जहन्नुम से बाहर निकालेंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि बंगाल के लोग, पूरे भारत के लोग देखेंगे कि बंगाल में शासन बदल गया। अब गुंडों को परिचय देने वाला शासन नहीं आया। और ये घटना, मैं कहूँ, एक हमारे विश्वसनीय व्यक्ति के ऊपर ये आत्मघात नहीं हुआ, ये पूरी जो आने वाली सरकार है उसको चैलेंज किया गया है और हमें चैलेंज स्वीकार करते हैं। और अगले 1 महीने में जो भी बंगाल में गुंडे हैं जिन्होंने 15 साल गुंडई किया है या आम लोगों को परेशान किया है, वो या तो जेल में चले जाएंगे, नहीं तो खोद देंगे उनको बख्शेंगे नहीं हम किसी भी कीमत पे। ये हम आपको आपके चैनल से बताते हैं। सर, शुवेंदु अधिकारी जी के काफ़ी करीबी लोगों में से उनको गिना जाता है। ऐसे में उनकी हत्या कर देना, उनको गोली मार देना, क्या आपको लग रहा है जो ममता बनर्जी अभी भवानीपुर में जो हार हुई है, क्या इसको लिंक कर के जोड़ा जा सकता है? नहीं, इस विषय पे अभी ये तात्कालिक बात पे मैं नहीं बोलूँगा। पर अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती। जो लोग भी जहाँ से आए हैं, जो भी उनके बाप हैं, जो भी आका है, आका को भी भुगतना पड़ेगा और उनको भी भुगतना पड़ेगा। उनको इस जघन्य अपराध की सज़ा मिल के रहेगी। और कल के दिन हमारे 3 बाकी 12/7 में भी एक कार्यकर्ता के ऊपर हमारे अटैक हुआ, बसीरहाट में भी हुआ। इन तीनों घटना में जो लुप्त हुए जो लोग हैं, मैं उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुली और देता हूँ कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा और नहीं तो अल्लाह को जाना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल में अत्याचारियों की, गुंडों की अब कोई जगह नहीं बचेगी। या तो जेल होगा, नहीं तो उनको पूरा रेल कर देंगे। सर, बहुत सारे बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं पश्चिम बंगाल के, वो मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए ताकि ये लोग ऐसी साजिश न कर सकें। जो हार हुई है उससे ये ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, उसका गुस्सा उतारना चाह रहे हैं। कानून अपना काम करेगा। अधिक कानून के दायरे में, सबूतों में यदि कोई भी आ गया, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, भाईपो हो या टीएमसी के अन्य नेता हो। पर उसके पहले हम किसी के बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। पर जिन लोगों ने भी अपराध में लिप्त हैं, 15 साल में निर्दोष लोगों को मारा है, उनको तो जेल जाना पड़ेगा।
सर अभी रिजल्ट आया है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है मैं तो हार स्वीकार नहीं करती हूँ, मैं चाहे इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगी, और चाहे वो हमें बर्खास्त कर दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे, मैं हार नहीं मानूंगी। हमारे डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक में सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत। जनता की अदालत ने उनको ठुकरा दिया है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कल तक तो सरकार के पैसे थे, अब किस पैसे से जाएंगी थोड़ा वो बताना होगा, क्योंकि कल तक जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया गया, अब वो नहीं होने देंगे। और रही मुख्यमंत्री की बात, जो लोकतांत्रिक पद्धति है, आज 7 तारीख है, कल इस सरकार की मियाद पूरी होगी, उसके बाद गवर्नर तय करेंगी कि उनको क्या स्टेप लेना है। और कुछ लोग क्या होते हैं जो निर्लज्ज होते हैं, और निर्लज्ज होते धक्के मार के, तो हो सकता है मुख्यमंत्री अब अंतिम अपना पाप लेना चाहती हो कि बंगाल के लोग, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं का राजभवन प्रशासन धक्के मार के निकालते। बांग्लादेश के जो जमात के लोग हैं वो भी ममता बनर्जी का इसमें समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं दिल्ली की सरकार को हटाइए, हम आपके साथ हैं। ये जमात उमात को हम नहीं मानते, ये जमात को इनकी जमानत हम निकाल देंगे। ये जो जमात वाले हैं ना बांग्लादेशी, हम भारतीय हैं, बांग्लादेशियों समझ जाओ, अभी भी समय है, या तो अपने देश जाओ, नहीं तो चुन चुन के तुमको हत्या कर देंगे और जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे। सर लास्ट में कल यहाँ पर बैठक भी होगी, विधायक चुने जाएंगे, जो नेता प्रमुख होगा, तो क्या लग रहा है आपको कि इतनी बड़ी तैयारी के बीच सुवेंदु अधिकारी के जो पीए की हत्या कर देना कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये चिंता का विषय है और चैलेंज भी है, पर विरासत में हमें जो 35 साल कम्युनिस्टों का कुशासन था, 15 साल इनकी अराजकता है, ये जो विरासत मिली है, इस विरासत को हम साफ करेंगे और आगामी 5 सालों में बंगाल में कानून का राज होगा, शासन का राज नहीं होगा। कानून किसी को भी नहीं बख्शेगा। कुछ लोग, आपने देखा होगा आपके चैनल से भी, कुछ लोग 4 तारीख दिन में 12 बजे के बाद जर्सी बदल के मैं बीजेपी बोल रहा हूँ, शामिल हुए। ऐसे लोगों को मैं, पुराने कार्यकर्ताओं को जो समर्पित के, उनको बोलूँगा चिन्हित करना और चुन चुन के उनको बाहर करना। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनने जनता के साथ अपराध किया हो, अत्याचार किया हो, वो भाजपाई नहीं हो सकता। और जो पश्चिम बंगाल में तमाम जो कार्यकर्ताओं पर अटैक हो रहे हैं, उनको किस तरीके से आप मैसेज देंगे, उनकी सुरक्षा के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? अगले 48 घंटों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, आदरणीय स्वामित्व ने साफ कहा है कि अगले 48 घंटा शपथ लेगी सरकार, और शपथ के साथ साथ ये भी शपथ लेंगे हर एक कार्यकर्ता का प्राण हमें जान से ज़्यादा प्यारी है। उनकी कीमत हम, जो जिन्होंने शहीद हो गए, जो जिन्होंने अपने प्राण दिए, उनके परिवार को भी बोलेंगे कि आप चिंता न करें, भाजपा परिवार साथ है। और जो लोग अभी भी आक्रांत हो रहे, उनको भी कहेंगे दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कब्र से निकाल के उनको, उनके गुनाहों की सजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। लास्ट सवाल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा होगा बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है कि जो अवैध अतिक्रमण है, बहुत जगह बुलडोजर भी चला है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अतिक्रमण को झाड़ू से तो मिटाया नहीं जा सकता, उसके लिए तो यंत्र का दरकार लगेगी, क्योंकि बंगाल में इन जिहादियों ने, अनुप्रवेशकारियों ने अपने बाप की बपोती समझ के जिस तरह कब्जा किया है, उसके लिए तो कठोर नियम है, दरकार पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा, केएमसी का हथौड़ा भी चलेगा, सरकारी जो जितने कायदे कानून है वो सारे मापदंड किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।